अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों अभी आपने जैसे टैग्स या थंबनेल आपने ऊपर देख लिया है, जो कैप्शन है वो आपने देख लिया है कि खलीज जो मैगज़ीन है ये एक ऑनलाइन मैगज़ीन है अरब कंट्रीज़ का। तो दोस्तों उन्होंने एक सर्वे किया कि आप दुनिया के किस बेहतरीन लीडर से आप मिलना चाहते हैं या मिलना पसंद करेंगे। तो दोस्तों उसके अंदर 4 ऑप्शन थे। सबसे पहले आप नाम समझ गए होंगे, तैयब अर्दगान, बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद इमरान खान, मोहम्मद बिन सलमान और राशिद इब्न मखतूम जो दुबई वाले हैं। दोस्तों ये जो है ना 4 नाम जो उसके अंदर दिए गए हैं और पूछा गया कि आप किससे मिलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि वो मैगज़ीन कौन था, अरब कंट्रीज़ का, जहन में रखिएगा। और वहाँ जो उसका रिजल्ट आया वो दोस्तों आपके सामने चल रहा है। तो जनाब जो तैयब अर्दगान साहब है कि वाकई दुनिया में बहुत बड़े मुस्लिम लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनसे सिर्फ 6% लोग मिलना चाहते हैं। और जो मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का जो शहजादा है, बहुत बड़ा जो शहजादा है, उनका क्या है सिर्फ 2%। और जो दुबई वाले साहब है, जो दुबई को बहुत अजीम रियासत बना दिया है, उनका सिर्फ 1% है। और खान साहब कितने हैं, 92%, 92%। तो दोस्तों ये देख लें, दुनिया चाहती है खान साहब को। ये है खान साहब की पॉपुलैरिटी। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, जिसको अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे। हाय हाय सुभान अल्लाह, यकीन का दिल बाश बाश हो गया, अश अश कर उठा है। दोस्तों क्या पता चल गया आपको, अब पता चल गया आपको ये पीडीएम वाले मेरे भाई ये क्यों इलेक्शन में नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रही है इलेक्शन में। और मेरे भाई खान साहब तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। अगर मैं आप ये कहूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ी, सबसे पॉपुलर है, सबसे दलेर लीडर माने जाते हैं, और माने हैं, वाकई में है और साबित भी किया है। सबसे ज़्यादा चाहता है खान साहब की पूरी दुनिया में। सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, अगर पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं तो खान साहब नंबर 1 पे है। और उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये लिखा है कि जब भी खान साहब का कोई बयान होता है, कोई स्टेटमेंट आती है, पूरी दुनिया के सुर्खियों पे मेन सुर्खियां लग जाती हैं। और मेरे भाई यही वजह है आज पीडीएम वाले भाग रहे हैं। इनकी औकात ही क्या है यार, क्या नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना, इनकी क्या औकात है खान साहब के सामने। अल्लाह अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। दोस्तों ये छोटी सी एक सर्वे था, ये आपके सामने है। तो यकीन करें मेरा तो दिल बड़ा बाग बाग हो गया। अगर तो आप दोस्तों का भी हो गया तो आप भी जो है ना हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे दोस्तों को देखा, बेशक वो खान साहब के चाहने वाले हैं, खान साहब के भी चाहने वाले होंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। बड़ी अजीब सी बात है भाई। एक वक्त था, मैं बताता रहता हूँ, एक वक्त था कि अब खुशी खुशी जो है ना, वो कहते थे, नए नए जब चैनल चले ना, यूट्यूब चला, हमें इतना पता भी नहीं था, वो कहते थे घंटी प्रेस कर दे, तो हम ढूंढ रहे होते थे यार कौन सी घंटी है, खुशी खुशी से प्रेस करते थे। आज एक बंदा मेहनत कर करके थक जाता है, वीडियोस बना के कह के। यार इतना तो अंदाजा लगा ही लो। आप सोच रहे होंगे लाखों में व्यूज़ हैं, उसी को सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सा वैसे भी जज कर लिया करो। इतनी भी इंसान के अंदर थोड़ी सी सेंस या थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसको पता चल जाए कि ये बंदा वाकई में कोई बेहतरीन कंटेंट बना रहा है, अच्छा बना रहा है, अच्छी कोशिश कर रहा है, तो कोशिश कर रहा है। कम से कम उसकी हौसला अफजाई के लिए जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। हाँ दोस्तों, मगर आपको मैं एक आखिरी बात बता देता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि खान साहब की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है दुनिया में, खान साहब को इतना लोग क्यों चाहते हैं, क्यों चाहते हैं मेरे दोस्तों? उसकी एक वजह मैं आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है, एक गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म। जब वो गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म था, जिसकी मैशत बिल्कुल ख़त्म थी, कोई उसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई अदालती सिस्टम नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बंदा आप कहें कि यार ये इतना कमज़ोर मुल्क का एक इतना मजबूत, दलेर, जुर्रतमंद अगर जो है ना एक जब वज़ीर आज़म आ जाए और ऐसी दबंग बातें करे, दुनिया को ललकारे, दुनिया की सारी ताकतों को, और वो कहे कि हमने गुलामी नहीं करनी, हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। दोस्तों इस चीज़ ने, इस गैरत ने, इस खुददारी ने लोगों के दिलों में, पूरी दुनिया के जो लोग हैं इंसान, उनके दिलों में इस इंसान की मोहब्बत को पैदा कर दिया है, उजागर कर दिया है। और कोई वजह नहीं है दोस्तों, कोई वजह नहीं है। और दूसरा, हमेशा इंसाफ की बात करता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुस्लिम दुनिया है ख़ास तौर पे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमूज़ की बात करता है, हमेशा पूरी दुनिया में कानून की हुक्मरानी की बात करता है। तो मैं भी कहाँ से लाऊंगा ऐसा लीडर? इसलिए दोस्तों यही वजह है कि है इतना गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म, और उसकी बातें देखें, हाय हाय हाय, किसमें ऐसी जरूरत हो सकती है? सर्दियों बाद ऐसा इंसान पैदा होता है, सदियों बाद, मैं कह रहा हूँ सदियों बाद। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर कोई लीडर है तो मेरा इमरान खान है।
बहुत शुक्रिया।